नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो गहराई है उससे हम कितना सजग हैं, कितने अवेयर हैं। क्योंकि हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे देश में जो भी हो रहा है और हम अगर उसके नागरिक हैं, हमारा वोट देने का अधिकार है, हमारा इस देश के निर्माण में एक अहम भागीदारी है, तो हर एक विषय को जानते हुए, समझते हुए इसे जो है आगे बढ़ाना है और इसमें अपनी भूमिका निभाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे होंगे कि अचानक बारिश हो जा रही है, गर्मी जब होनी है तब होती नहीं, जब नहीं होनी तब हो जाती है, अचानक ठंड आ जाती है। तो ये जो सब कुछ सडनली और अचानक हो रहा है और आप समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। अब इसका हम ये मतलब समझेंगे कि ये कैसे होता है, इसको हमने डिस्कस भी किया है। और इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लीडर हैं वो कैसे देखते हैं, उनका क्या विचार है, वो क्या समझते हैं, तो इसको हम आज समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि यूएन में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये सब बातें चलती रहती हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेके हम कितने अवेयर हैं, कितने सजग हैं। तो अभी रिसेंटली में ट्रंप ने बोला कि क्लाइमेट चेंज कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये बस कहने की बात है और इसका कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए अब ये मजाक बन गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अब वो डेवलप्ड हो चुके हैं, जितना उनको जरूरत था चीजों की उन्होंने बना लिया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सारी मैन्युफैक्चरिंग की और जितना भी सब कुछ जरूरत था वो करते गए। इससे एमिशन हुआ, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ। और इसको कम करने के लिए जो है कई सारे संगठन बने। और आपको पता है कि रियो में जो है अर्थ ग्लोबल समिट हुई थी, जिसको लेके कई कानून बनाए गए। पेरिस एग्रीमेंट हुआ, वहां पे क्लाइमेट चेंज को लेके जो है बातें हुई और संगठन बने। तो हर देश को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और सबको ये चताया गया कि हमें जो है जो एमिशन है गैसों का, उसे कम करना है। क्लाइमेट चेंज में इतना जो बढ़ोतरी हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो जो है कम करना है। जैसे कहा गया है कि 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने ही ना पाए। तो इस तरीके से टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। जो अचानक मौसम बदल रहे हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जो वेस्टर्न कंट्री है, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, तो वो जो है डेवलप्ड हो चुकी है, उन्होंने एमिशन कर लिया है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे एशिया की कंट्री हो गई, अफ्रीका हो गया, तो अभी जो है इंडिया और चाइना ये अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो इससे जो है एमिशन हो रहा है। तो इस बात को लेके अमेरिका और यूरोप की जो कंट्रियां हैं वो ये कह रही हैं कि इन कंट्रियों पे कोई पाबंदी लगाया जाए और यूएन में कोई ऐसी स्कीम ले जाए जिसके तहत अगर कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए कि अगर उससे ज्यादा कोई एमिशन कर रहा है तो उस पर फाइन लगाया जाए, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, सैंक्शन लगाया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि वो कंट्रियां डेवलप हो चुकी हैं और जो उनका लाइफ स्टाइल है वो ऐसा ही है कि वो एमिशन वाला है, वहां पे हर कोई लग्जरी कार, लग्जरी रहन सहन हर तरीके से है, तो जाहिर सी बात है कि एमिशन तो होगा ही। लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं उनकी तो जरूरत है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो तो पहुंचानी होगी। और हर तरह की जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वो तो पहचान पहुंचानी होगी। तो जो यूरोपियन कंट्री हैं और नॉर्थ अमेरिका है, वो यही कह रहा है कि जो एशिया की कंट्री है, स्पेशली जो इंडिया और चाइना है, ये जो है मिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इन पे सैंक्शन लगाया जाए, इन पे जो है अलग अलग तरीके से टैरिफ लगाया जाए, ताकि ये जो है क्लाइमेट चेंज में जो अपने मैन्युफैक्चरिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और अलग अलग तरीकों से पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कमी आए और
ये जो प्रकृति है ये सही रहे और बना रहे। लेकिन उनको कौन समझाए कि जिसको आपने पहले आप कर चुके हैं उसके भुक्तभोगी हम हैं। हमें ये सब आज देखना पड़ रहा है, आपने पहले कर लिया और अब जो है रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि आप जो है पहले कर लिया और अब कह रहे हैं कि करना नहीं है, सैंक्शन लगाना है, अलग अलग तरीके के प्रावधान बनाने हैं। तो ये बात तो ठीक है कि अगर उन्होंने किया और अब जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं उनको भी ध्यान रखने की बात है कि वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, मतलब कि प्रकृति को ध्यान में रखकर चीजें बनाएं ताकि प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, नेचर से ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, एक सस्टेनेबल हो ताकि नेचर को और एक आम इंसान को उसकी जरूरत पूरा हो सके। अब ये ना हो कि आप कुछ भी करने के लिए नेचर को खत्म कर रहे हैं, ये सही नहीं है। सो ध्यान देने की यही बात है कि हमें जो है अपना जो ग्रोथ है, अपना जो डेवलपमेंट है उसको नेचर के मतलब इकोलॉजिकल होना चाहिए, नेचर के साथ लेके चलना है और उसमें एक बढ़ोतरी करनी है ताकि हम किसी भी तरीके के प्राकृतिक जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसमें हमारा जो इतना नुकसान हो जाता है, चाहे वो जन का हो या धन का हो, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि कहीं फ्लैश फ्लड आ गया, कहीं पे बहुत ज्यादा ऐसी बारिश हुई और लैंडस्लाइड हुए, अलग अलग तरीके के, कहीं पे इतना ज्यादा हीट वेव हो गया कि वहां पे लोग मरने लगे। तो इस तरीके की आप समस्याएं देख रहे होंगे। इससे बचने का यही उपाय है कि जितना हो सके कम आप पॉल्यूशन कीजिए, एमिशन बहुत कम करिए, जितनी जरूरत हो बस उतने पे ही आपको रहना है। और इंडिया ने भी 2070 तक 2070 तक जो है इसको नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है वो पूरा करने का वादा किया है और इस पे वो काम भी कर रहे हैं। आप अब देख रहे होंगे कि जितने व्हीकल हैं, जितने कार वगैरह हैं, वहां पे सारी अब चीजें बैटरी से जो है चल रही हैं, क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं तो उससे एमिशन बहुत ज्यादा होता है। ऑयल हो गया, गैस हो गया, उससे बहुत ज्यादा एमिशन होता है। तो उसको बंद करके हम लिथियम बैटरी की तरफ जा रहे हैं ताकि एमिशन कम हो सके और हम जो है इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर आसानी से चल सकें, ताकि हम इस तरीके की समस्याओं को समझते हुए हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकें। जैसा कि दिल्ली में हर साल और हमेशा से ये होता आया है कि जब यहाँ पे अक्टूबर का सीजन आएगा तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली है वो धुंध से छा जाती है, वो धुंध से बिल्कुल मुंद जाती है। उससे जो है यहाँ बच्चे हो गए या जो बूढ़े हो गए उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत और डिफरेंट टाइप के जो डिसीज हैं वो होते हैं और उसका जो है सामना करना पड़ता है। तो इन सब को कम करने के लिए ये अवेयरनेस फैला के कि हमें जो है जो डेवलपमेंट करना है वो एक ह्यूमन के नेचर के खिलाफ नहीं करना था। ऐसा नहीं करना है कि ह्यूमन को जो है उससे नुकसान हो, उससे प्रॉब्लम हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें जो है जो डेवलपमेंट करना है, जो विकास करना है वो इकोलॉजिकल हो, वो प्रकृति को ध्यान में रखकर करना है ताकि प्रकृति भी बची रहे और हम भी बचे रहें। अगर हम बचे रहेंगे तो प्रकृति की भी रक्षा करेंगे और जो नेचर बचा रहेगा तो वो हमारी रक्षा करेगा। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं और जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तभी जो है किसी देश की जो स्थिति है उसमें एक स्थिरता होती है, एब्सोल्यूट होता है और हर किसी के लिए सुखद होता है। सो आई एम होपिंग दैट यू विल गेट माई पॉइंट एंड ऐसे ही ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आप समझे होंगे और समझते हुए आपको क्या लगता है कि आप कितना एमिशन करते हैं, आप किन चीजों पे कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आप किसी चीज को अनजाने में कर रहे हैं तो उस पे जो है आपको ठीक करने की जरूरत है, उस पे जो है आप नियंत्रण करें ताकि हम
खुद को, अपने परिवार को, अपने नेचर को बचा सकें। और इस तरीके से हम एक तरीके से वो पुण्य, वो एक जो ट्रुथ है अपने नेचर के प्रति, वो दिखा सकें। सो आशा करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके समय का मैंने यूटिलाइज किया होगा। इसी तरीके से हम किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पर अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।